तो पीएसएल के मैचेस अब दोबारा आगाज होने जा रहा है। 17 मई से इसका आगाज होगा, 25 मई को इसका फाइनल होगा। और वो जो ऑपरेशन क्लीनअप को बाद में बताएंगे हम, लेकिन पीसीबी में भी कुछ ऑपरेशन क्लीनअप हो रहा है, सफाई मुहिम जारी है, क्योंकि मेंटोर्स वगैरह को हटा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि सरफराज और मिसबा को कोई जिम्मेदारियां अहम मिलने वाली हैं। मतलब वो पता नहीं वो मेंटोर्स का काम क्या है। डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नुमान भाई नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं ज़ुहैब और नादिया? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है, शुक्र है। बस जी माशाल्लाह जीत गए हैं, बड़ी खुशी है। क्या जवाब करारा सा दिया भारत को। कुछ आप भी कह दें, आपके कुछ दिनों में हमारे शो पे आपसे बात नहीं हो सकी। नुमान भाई कुछ अपने भी जरा हिस्सा डालें, बताइए क्या जज्बात है। मैंने हिस्सा क्या डालना, मैं तो प्रोडक्ट ही आर्मी बैकग्राउंड को आपको पता ही है नादिया। और आई पर्सनली फील के इट वाज एन इमैकुलेट, इम्पेकेबल, ब्रिलियंट, अनएक्सपेक्टेड उनके लिए। और हम लोगों ने जो कहा वो कर दिया। एंड दैट वाज द टाइम। स्ट्रेटेजिकली भी आप देख लें, एक्यूरेसी में भी आप देख लें, और आप स्ट्रेटेजिक टेक्टिकली भी देख लें। सो इट वाज अमेजिंग। एंड आई डोंट थिंक सो कि इंडिया ये एक्सपेक्ट कर सकता था। बट अगर आप ट्रांसग्रेशन करेंगे और आप पहले तोहमत बहतान लगाने के बाद और उसके बाद आप जो है वो हम पे जानबूझ के हॉस्टिलिटी करेंगे, और जहाँ पे आप 7 साल के बच्चों को मारें, सिविलियन पॉपुलेशन को, और टेररिस्ट के गाब में, so that was quite ridiculous और मेरा ख्याल befitting response, and that is how Pakistan Army has always been. And salute to the Pakistan Armed Forces, चाहे वो पाकिस्तान एयर फोर्स है, नेवी है या आर्मी है। एंड आई पर्सनली फील कि ये जो डेटरेंस क्रिएट होएगी, एक दफ़ा इंडिया को लग पता गया है कि यू डोंट मेस विद पीपल दोज हु आर एंड दोज हु आर डिसिप्लिन। और जो हम यूनाइटेड रहे, और जो रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस या जो भी हैं रिलीजियस मैनिफेस्टेशंस, जिस तरह एक वन पाकिस्तान की तरह वी स्टूड बिहाइंड आवर आर्म फोर्सेस एंड द वे दे डिलीवर्ड, सल्यूट टू देम जी। और सारे शुहदा को, उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए बहुत दुआएं, और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी रहमत करे। चाहे वो सिविलियन शुहदा थे या चाहे वो हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स थे। एंड हैट्स ऑफ टू देम, सल्यूट टू देम। एंड दीज आर द मेन दोज हु ब्लीड, एंड दे ब्लीड बिकॉज वी स्माइल। जी बिल्कुल, ये तो हम एक पेज पर है। और डेटरेंस आपने सही कहा, बहुत ज़रूरी थी। ये बताएं, पीएसएल का आगाज 17 मई से दोबारा होने जा रहा है। कैसे इसको एक ब्रेक के बाद किस तरह, हम तो ये, मैं और नादिया तो यही बात कर रहे थे कि अब आप देखेंगे कि पीएसएल के मैचेस कैसे होंगे, ग्राउंड्स फुल होंगे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैफियत अलग सी कुछ बन गई है। सॉफ्ट हो गया, मुझे तो अभी क्रिकेटर्स पे भी प्यार आ रहा है। बताएं नुमान तो कैसा भी खेलें, ये भी अपने ही है। मैं लग रहा है कि मुझे तो कुछ में चेंज सी हो गई। मैं तो कह रही हूँ ये भी बुरे नहीं लग रहे, इनसे भी गुस्सा खत्म हो गया। इतनी चेंज ना हो जाइएगा, गुस्सा रखिएगा क्रिकेटर्स पे। इनकी भी हमें 100% एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए। बाकी आई डोंट थिंक अभी कुछ चेंज आएगा इसके बाद ना, ये जो हुआ है ना, इनमें चेंज आएगा। आई डोंट थिंक सो नादिया। ये एक्सेप्टेड प्रोफेशनल्स हैं, और हमारा क्राउड है वो काफ़ी डिसइंचेंटेड है जो हमारी क्रिकेट की परफॉर्मेंस रही है। और जो आप बात करना चाह रही हो, आई कैन अंडरस्टैंड। आप उस एसेंस की बात कर रही हो कि वी स्टैंड यूनाइटेड और एक चार्ज्ड अप हम हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल गेम है। हाँ बिल्कुल, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है। आई डोंट थिंक सो कि हम इसमें कहीं रेप्लिकेट होता देखेंगे वो पैशन। और लेट्स होप। नहीं, आप मुझे बताएं नुमान भाई, ये उसी पेस से शुरू होगा आप समझ रहे हैं, या एक अलग ही कोई इसमें जज्बा नजर आएगा या नहीं? आई थिंक सो वही मंडेन, वही उसी किस्म का। देखें जो क्वालिटी थी क्रिकेट की, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिस तरह वो उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर रिस्पॉन्ड करने की, तो उसी तरह शुरू होगा। आपको लगेगा भी नहीं कि आप बीच में ब्रेक आई हुई है। एंड लेट्स सी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स या कराची किंग्स जो है वो कितना आगे जा सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट 4 तो डिसाइड हो ही गए हुए हैं। जो इंटरेस्टिंग है वो है पेशावर ज़ालमी का, और उनके 2 इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, और लाहौर कलंदर फ्रिंजेस पे खड़ा है। सो कंपेटिटिव मैचेस होंगे, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ये टर्न अराउंड हो जाएंगी फॉर्च्यून्स, तो आई डोंट थिंक सो जी। और ये बताएं कि कहते हैं कि भाई सर्जरी और ये वो सारी चीज़ें, अब ये जो मेंटोर्स रखे थे इनको हटा दिया, पता नहीं इन्होंने क्या टॉप क्लास कोई परफॉर्मेंस हो गई टीम की, अब इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेंटोर्स क्या वैसे कौन होते हैं मेंटोर्स? हम तो पता है कि जिनसे हम सीखते हैं, जो हमारी ग्रूमिंग करते हैं। क्रिकेट में मेंटोर्स ये कौन थे, नाम भी बताएं इनके, और ये इनका काम क्या था? देखें, एक तो क्रिकेट में मेंटोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। वो ये फ्रेंचाइजेस में विव रिचर्ड्स वगैरह को रखा जाता है बिकॉज ऑफ देयर आइकॉनिक पर्सनालिटीज एंड प्रेजेंस एंड इम्पैक्ट। लेकिन आपके हेड कोचेस बेसिकली होते हैं। एक तो ये मेंटोर्स हम लाए, और वो भी हम एक्स क्रिकेटर्स को लेके आए, जिनमें शुएब मलिक थे, जिनमें सरफराज थे, जिनमें सकलैन मुश्ताक थे,
वहाब रियाज हेड ऑफ मेंटोर्स थे, और अब मैं अगर आपको इनकी सैलरीज बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। एक कोई 6.6 मिलियन पर मंथ ले रहा था, नहीं। बाकी यस, बाकी सारे जो 18,000 डॉलर ले रहे थे। ना KPIs थी और ना इनकी जो है वो जॉब ड्यूटीज़ थी। और 1.5 साल अब वकार यूनिस भी थे इसमें, 1.5 पौने 2 साल वो करते रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ। और देन नाउ जब आपको फाइनेंशियल बर्डन पड़ा और ये क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ फॉर हाई सैलरीज, तो अनफॉर्चुनेटली आप देखिएगा शुएब मलिक ने तो खैर रिजाइन कर दिया ही 2 days ago एज अ मेंटोर। Why? लेकिन आपको क्या लगती हूँ रिजाइन किया? वो ने पता चल गया था, अंदाजा हो गया था कि ये उनको फैसला हो पता जाएगा। था अच्छा, कि मतलब कि ये अच्छी लगी लगाई चल ही रही थी, इतनी जबरदस्त सैलरी। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये होगी कि यही आपको लोग दोबारा रीपैकेज होकर नजर आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ना, ये सरफराज और मिसबा को कह रहे हैं कि आम जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। क्या? अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपने लिया माइक हैसन को वाइट बॉल कोच। पहले तो माइक हैसन को मैं सलूट करूंगा और उसको कोई जुर्रत का मेडल देना चाहिए कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन साइन की है। और सुनने में ये आ रहा है कि $500,000 पे आया, तो माइक हैसन की इतना कोई प्रोफाइल नहीं है कि वो $500,000 वाला हो। यस, ये $500,000 क्या साल के मिलते हैं, पूरे टेन्योर के मिलते हैं? कितने अरसे बाद ये पेमेंट होती है? मैं तो आपने अमाउंट में फंसा दिया है, मैं तो पहले उससे नहीं निकली। मान भाई आपने क्या कर दिया? आप अमाउंट्स को छोड़ दें। ये कुछ भी नहीं है, ये होता रहा है। आपको अभी पता चल रहा है। मैं तो इनकी तनख्वाहें गिन रही हूं, जीरो ही खत्म हो रहे हैं, पेपर खत्म हो गया मेरे, इनके जीरो ही खत्म हो रहे हैं। ये नॉर्मल है। पैसे हमारे पास हैं इतने पैसे देने के लिए? अब मजे की बात है, हमारे पास हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, मिसप्लेस प्रायोरिटीज हैं। अब माइक हैसन को आप लेके आएंगे एज ए वाइट बॉल कोच। अब जब आप वाइट बॉल कोच लेके आए तो आकिब जावेद हु हैड फेल्ड मिजरेबली एज ए कोच एंड एज ए सेलेक्टर, वो सेलेक्टर भी रहेंगे और वो अब डायरेक्टर बन गए हाई परफॉर्मेंस सेंटर के। अच्छा, जहाँ तक उनकी डायरेक्टरशिप हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ताल्लुक है तो वो उनके साथ रेलेवेंट है और मेरे ख्याल में वो अपनी सही जगह पे पहुंचे हैं, बिकॉज वो ये काम करते रहे हैं। So he is likely to deliver and he is better of the lot. वो काफ़ी ऑनेस्टली काम करते हैं। अच्छा, अब आ गए आप माइक हैसन पे। माइक हैसन कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं थे। माइक हैसन एक मैच में वो एज ए मैच रेफरी उन्होंने किया हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड के एक बहुत सक्सेसफुल कोच थे और ये मशहूर हुए थे क्योंकि ब्रेंडन मकालम और रॉस टेलर 2 आइकॉन्स होते थे न्यूजीलैंड क्रिकेट के, वो आपस में लड़े हुए थे। तो ये जॉन राइट को जब इन्होंने रिप्लेस किया और इन्होंने आके फिर ब्रेंडन मकालम के साथ मिलके एक तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की डायनामिक्स को बदला, माइंडसेट को बदला और उन्होंने बड़ा यूटिलाइज किया था रॉस टेलर को। और इनका बहुत सक्सेसफुल टर्नओवर रहा जहाँ पे इन्होंने बड़े ठीक ठाक मैचेस जीते भी और एटीट्यूड चेंज हुआ, डेवलप हुई टीम। और ये 2019 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट था, 2015 के फाइनल में पहुंचे, 2018 में रिज़ाइन कर गए थे इंग्लैंड सीरीज़ के बाद। देन अगर आप देखो तो इनका ट्रेंड क्या रहा है, इन्होंने बांग्लादेश को कोच किया, अर्जेंटीना को कोच किया, कीनिया को कोच किया। कीनिया की कोचिंग इन्होंने इसलिए छोड़ दी थी कि सिक्योरिटी रीजंस थे और इनको किसी बड़ी टीम ने नहीं लिया और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको फ्रेंचाइज ने लिया था। अब मेरा जो 2 सवाल हैं, क्या ये इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ेंगे, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। नुमान भाई को हायर कौन करता है? ये जो इस तरह की पोजीशंस में और ये सैलरीज होती है, कौन तयन करता है, ये पता है? ये जी कमेटीज बनती हैं और एडवाइजर्स होते हैं चेयरमैन के, और फिर चेयरमैन फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। आपको नादिया सैलरीज में फंसी नहीं, मैं कह रही हूँ कि क्या ये इश्तिहार देते हैं कि जरूरत है, रिश्ता तो नहीं, जरूरत है एक प्लेयर है जो कि बहुत बुरा खेलते हो, जिनको कोई आइडिया ना हो, हमें आपकी तलाश है, हमें आपकी तलाश है, हम आपको जबरदस्त सैलरी देंगे लेकिन परफॉर्मेंस बुरी होनी चाहिए प्लीज। इसका क्राइटेरिया ये है। नहीं नादिया, ये क्या करते हैं, ये पहले बंदा सिलेक्ट कर लेते हैं जी। उसके बाद टेलर मेड इश्तिहार निकाल के इश्तिहार दे के फाइलों के पेट भरे जाते हैं। ये अच्छा, बात है। अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो धमाका होने जा रहा है कि मिसबा हक प्रॉबेबली आई ओ मिसबा मैनी थिंग्स सच एज के 2010 में जब हमारा वो हुआ था स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और हमारे 3 सुपरस्टार्स अपने इंग्लैंड में कैद हो गए थे, उसके बाद द वे ही लेड द पाकिस्तान टीम और इन्होंने उस क्राइसिस से निकाला, सक्सेसफुल कप्तान रहे, रादर ही इज हिस्ट्रीज बेस्ट एवर टेस्ट कैप्टन अगर हम स्टार्ट्स में देखें पाकिस्तान की। लेकिन डिफेंसिव माइंडसेट दिया बिल्कुल, और उसके रिटायर हुए तो ही हैज़ फेल्ड इन वेरीड रोल्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी रहा, एक ही टाइम पे चेयरमैन और सिलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे, फ्रेंचाइज के भी हेड कोच थे, और आप री इन्फोर्समेंट करने जा रहे हैं फेलियर की बाय अपॉइंटिंग हिम एज ए रेड बॉल कोच। यानी आप देखिए बिल्कुल एक तरफ आप कह रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, दूसरी तरफ आप मिसबाह उल हक कोई
साथ रखे हो, ये समझ नहीं आ रही है स्ट्रेटेजी क्या है। और मुझे नहीं समझ आती कि माइक हैसन, एक और चीज आपको बता दूं, पैराफर्नालिया भी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का उठा के अपने साथ लाएंगे। अच्छा, जो bits and pieces सारा वाले स्टाफ, उनके ये वो सपोर्ट स्टाफ जो उनका होगा वो, और ये बड़ी गेम की गई है। उनके पैकेज में उसी में एडजस्ट करेंगे या उसके अलग होंगे तनख्वाहें? उनको अलग मिलेंगी। और ये और बैक एंड पे नुमान भाई वैसे आप जैसे सीरियस रह के सब जवाब दे रहे हैं नादिया के, बेहतरीन है, और नादिया परेशान है अभी मैं भी। तो मुझे तो नंबर सुन के और आपको मैं ये भी रात बता दूं कि रात- माइक हैसन भी कोई इतने सिंपल तरीके से नहीं है, एक माफिया काम करता है क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी का। और मैं ये सवाल पूछूंगा कि यही क्रिकेट बोर्ड बहुत बेहतर क्रेडेंशियल्स के लोग थे, गैरी कर्स्टन और जेसन गैलेस्पी, उनको आप एज फॉरेन कोचेस लेके आए क्योंकि वो डॉगमेटिकली अपने अंदाज में चलना चाह रहे थे, आपकी हेरा फेरी में वो मुलविस नहीं हो रहे थे, तो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने उनको गिरा के और आकिब को आपने वर्चुअली जो है वो एडहॉक लेके आया। अब आप फिर एक फॉरेन कोच लेके आ रहे हैं, तो क्या आपकी पॉलिसी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपने ग्रो कैसे करना है? क्या माइक हैसन साल में से 10 महीने पाकिस्तान में रह के डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखेंगे? गैरी आप कर्स्टन की ट्रेन- तरह चलेगा काम, गैरी कर्स्टन की तरह चलेगा काम, बिल्कुल इस तरह। इनको अगर डॉलर्स गैरी में कर्स्टन पेमेंट की हो तरह गया चलना है रुपीज तो व्हाट वाज रॉन्ग विद गैरी कर्स्टन एंड अपना जेसन गैलेस्पी? वो तो इससे बहुत बेहतर प्रोफाइल के लोग थे। क्या कह रही हैं आप, क्या फरमा रही इनका हैं? डॉलर्स में पेमेंट करेंगे इनको $5 मिलियन या रुपीज में? हाँ जी, इनको डॉलर्स में मिलेगा, नादिया भूल जाएं। मैं कैसे बोलूं, मैं तो नींदें उड़ा दी हैं आपने। ये भूल जाए नहीं, उनको तो अब ये हो रहा है कि मैं नहीं, या तो ना कि मैं कहती हूँ में- देखिए अगर हम कमा रहे हों, अच्छा खेल रहे हों तो लगा दो। जब इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, इतने लॉसेस हो रहे हैं, उसमें आप ऐसा बजट सोच भी कैसे सकते हैं हम? चले, अब आपको मैं परेशान करूं। अब रह गया कुछ, जान निकाल दिया माइक हैसन तो चले फिर कुछ करेगा, फॉरेन कोच है, न्यूजीलैंड के साथ सक्सेसफुल रहे। नहीं, ऊंचा बताएं नुमान भाई, ऊंचा बताएं और कैमरे की तरफ देखें प्लीज, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर मैं आप कह रहा हूँ बताएं। कि माइक हैसन को तो चलें वो $500,000 दे दें आपको, ऑलमोस्ट $1 मिलियन भी दे दें, तो आई वोंट माइंड कि अगर वो आके कोई KPIs के साथ कोई फर्क डालेगा और कोचिंग करेगा। लेकिन आपने मेंटोर्स को, 5 मेंटोर्स को 50 लाख महीना, और उनके सरदार को जो उनके ऊपर था उसको 6.6 मिलियन रुपीज a month दे रहे थे, जिसमें कोई KPI नहीं थी, कोई जॉब ड्यूटी नहीं थी। और वो एक आपने, अच्छा फिर चैंपियंस कप आपने ओवर राइड करके कायदाद ट्रॉफी के ऊपर 150 का पूल फाइनलाइज करके कहा था कि ये टूर्नामेंट होगा, और उसमें सारे रिसोर्सेज आपने लगा दिए, और यही मेंटोर्स जो हैं वो अपने बंदे खिलाते रह गए पाकिस्तान टीम में। और अभी आप देख लीजिएगा, शादाब खान एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे टू जी, अभी तो देखें PSL के बाद होता क्या है, ये कैप्टन जहाँ पे सलमान अली आगा पहले गलत बनाया, जब वो इवॉल्व हो रहा है उसमें बहुत दम है, वो नजर आ रहा है कि इवॉल्व हो रहा है T20 में एज ए कैप्टन। वो यही चलता रहता है ना, बाबर, सरफराज, शाहीन, और फिर बाबर, फिर रिजवान, फिर इंसेंटिव्स रखने चाहिए कि आपको तनख्वाह तब बहुत मिलेगी, शुक्रिया, हमारे नुमान पास भाई, जमा हो आपने रही है। वक्त दिया। नहीं, नुमान भाई का आइडिया है, मैं कह रही हूँ कि जी, तनख्वाहें जमा करें, इनसे कहें कि जी आपको हम रिलीज तब करेंगे जब आपकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है? वरना ये लोग, मुझे लगता है वो ये वही हमारी तरह करते हैं, पहली तारीख को फोन करके तनख्वाह कब आ रही है अकाउंट में, है? परफॉर्मेंस हो या ना हो, लेकिन पहली तारीख को फोन चला जाता होगा कि यार सैलरी कब आ रही है।